हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों को मिलने जा रहा है 3.5 साल का जो पेमेंट है उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। 3.5 साल जो है एक्स्ट्रा जो आपकी रिकवरी हो रही है उसके ऊपर जो है ताज़ा अपडेट है। प्लस पूर्व सैनिकों को हर महीने जो है लगभग जो है 9,000 से लेकर 11,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। बात करेंगे एक बड़े केस की जो कि अभी हाई कोर्ट में जो है डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इक्वल एमएसपी को लेकर, और इक्वल एमएसपी को लेकर दोस्तों 27 मई को इसकी हियरिंग है। लेकिन उससे पहले अब इक्वल एमएसपी में एक नई बहस छिड़ गई है, और यहाँ पे अब इक्वल एमएसपी में भी जो एक तरीके से जो है जेसीओज और ओआरस को बांटने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे ये पहले एक कंबाइंड प्रयास था, इक्वल एमएसपी जो है रैंक के अकॉर्डिंग ना होके, क्योंकि ये मिलता है आपके जो जोखिम भरे काम होते हैं उसके ऊपर, तो इसका रैंक से कोई मतलब नहीं होता, और ये शुरू से इसी के ऊपर ये केस था। लेकिन दोस्तों अब इस केस में जो है चेंज आया हुआ है, और हम बात करेंगे अभी एक जो लेटेस्ट लेटर लिखा गया है जहाँ पे इक्वल एमएसपी को अभी जेसीओज और ओआरस के बीच में भी जो है डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन 2 का, और जिन लोगों का पेंडिंग है दोस्तों अभी, और हम हर बार कह रहे हैं दोस्तों कि हर दिन लोग जिन का OROP 2 का जो है 4 किश्तें नहीं मिली हुई हैं उनकी जो है पेमेंट मिल रही है। और किस तरीके से जो है आप, अगर आपका सेकंड, थर्ड या फोर्थ किश्त नहीं मिली तो आप किस तरीके से इसको जो है स्पर्श के माध्यम से ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहली चीज़ है जो आपका कम्यूटेशन को लेकर है, और आप जानते हैं दोस्तों कि कम्यूटेशन को लेकर एक केस दायर किया गया है, और वहाँ पे एक प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर आपने कोई अमाउंट कम्यूटेट की है और उसका जो है 15 साल तक उसकी रिकवरी ली जा रही थी, और इस पर दोस्तों एक प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से डाला गया है कि आज की स्टेट में, आज जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुका है, 6 से 7% हो चुका है, और जिस टाइम पे रूल बनाया गया था जहाँ पे कम्यूटेशन जो है उस टाइम पे 9, 10, 11% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, तो आज की कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका कम्यूटेशन है वो 11.5 साल में जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये नियम बहुत पहले बनाया गया था, आज की डेट में भी जो है आपको 15 साल तक जो आपके पैसे की रिकवरी हो रही है, वो एक चिंताजनक विषय है, और इसके लिए कोर्ट में केस किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि कोर्ट में जो है इसको एक्सेप्ट भी किया गया है, और कहीं ना कहीं ये माना गया है कि जो कम्यूटेशन के पैसे हैं वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो फैसला आता है वो दो तरफा फैसला होगा। एक तो ये है कि जिन लोगों का एग्जिस्टिंग कम्यूटेशन का चल रहा है उन लोगों का जो है अब टाइमली 11.5 साल में बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मंथली उनका 8,000, 10,000, 9,000 जो पैसे कट रहे हैं, अब वो उनको जो है वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अब उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उनके खाते में। तो कहीं ना कहीं 9-10 हज़ार का फ़ायदा है। दूसरा दोस्तों इसका एक और एंगल है कि अगर इसके ऊपर फैसला आता है तो उन लोगों का क्या, जिन लोगों के एक्स्ट्रा पैसे सरकारी ख़जाने में जमा हुआ है, क्या उनको वो पैसे वापस मिलेंगे। तो दोस्तों इस केस का जो फैसला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और उसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों इक्वल एमएसपी को लेकर। दोस्तों जहाँ पे इक्वल एमएसपी का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, और काफ़ी पॉजिटिवली जो है लोग भी काफ़ी जो है इसके ऊपर फैसले की वेट कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों इक्वल एमएसपी पर एक नया लेटर जारी किया है,
और इसमें जो है एक और नए एंगल से जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जेसीओज क्योंकि उनकी संख्या कम है तो उनको इक्वल एमएसपी पहले मिल जाना चाहिए और उनको 15,500 मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस तरीके से जाएंगे तो कहीं ना कहीं केस और लटकेगा, क्योंकि शुरू से जो ये केस किया गया था और जो इस केस का जो मेन मीडियम था वो यही था कि जो इक्वल एमएसपी है वो चाहे वो जेसीओज हो, जवान हो, चाहे ऑफिसर्स हों, उन तीनों को 15,500 होना चाहिए और यही केस भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको जेसीओज ओआरज इनके बीच में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं देश जो ये केस है उसको पुशबैक मिलेगा और उसमें दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये दो अलग अलग बातें, एक तो केस चल रहा है जिसकी 27 मई को सुनवाई है और एक जो है अभी इस पे जो है नया लेटर जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है क्योंकि जेसीओज की संख्या कम है या ऑफिसर्स के बाद जो है जेसीओज भी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनको भी जो है इक्वल एमएसपी का फ़ायदा जल्द से जल्द उनको जो है पहुंचाया जाना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1 रैंक 1 पेंशन 2। दोस्तों आज की डेट में भी 1 रैंक 1 पेंशन 2 अगर 90% लोगों को उनकी चारों की चारों किश्त मिल गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो है 1 रैंक 1 पेंशन 2 की किश्त नहीं मिली है और इसकी वजह से दोस्तों लोग सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं और सीपी ग्राम के माध्यम से दोस्तों मई के महीने में भी जो है पूर्व सैनिकों खाते में तीनों की तीनों किश्त, कई पूर्व सैनिकों को सिर्फ एक किश्त मिली थी और 3 किश्त पेंडिंग थी, तो वो उनको जो है उनके खाते में क्रेडिट हो गई है। दोस्तों अगर आपको भी इसका फ़ायदा नहीं मिला तो आप ज़रूर इस पे सीपी ग्राम में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं और सीपी ग्राम की कंप्लेंट के बाद से आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ता है और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कराने के बाद से आपको, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिससे ये क्लियर होता है कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन की किश्त नहीं मिली है और ख़ासकर ये दिक्कत आ रही है जिनका कि लेटेस्ट जो है स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।